भारत के अधिकांश हिस्से बिजली कटौती और वोल्टेज फ्लक्चुएशन मतलब वोल्टेज उतार चढ़ाव से पीड़ित है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत में अधिकांश लोग इन्वर्टर का उपयोग करते हैं और इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो एक ऐसी इन्वर्टर की बैटरी पे निर्भर है जो उन्हें निराश नहीं करेंगी और वो है एमरॉन। मार्केट में इन्वर्टर की बैटरीज अवेलेबल है। आपको इन्वर्टर के श्रृंखला के साथ में इन्वर्टर की बैटरी मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी, जिससे आपको कभी भी आपके घर में जहाँ पे आप इन्वर्टर बैटरी और इन्वर्टर यूज करते हैं तो बिजली की हानि बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। जब आप एमरॉन की इन्वर्टर की बैटरी खरीदते हैं तब आप पूरी तरह से परेशान मुक्त अनुभव का आनंद उठाते हैं, क्योंकि बैटरी अपने ग्रिड के लिए उच्च प्रतिरोधी कैल्शियम अल्ट्रा संशोधित हाइब्रिड धातु का यूज करती है, जो बैटरी से शून्य रखरखाव करती है। मतलब एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है जिसका मेंटेनेंस इतना लो होता है, मतलब ज्यादा मेंटेनेंस करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बैटरी लॉन्ग लाइफ, अल्ट्रा मेंटेनेंस फ्री बैटरी, इंप्रूव सेफ्टी और मैक्सिमम वारंटी वाली बैटरी आपको एमरॉन की इन्वर्टर बैटरी देखने को मिलती है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपके पास में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी है, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो आपको कौन सी बातें करना है और कौन सी बातें नहीं करना है। यहाँ पे डूज और डोंट्स क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो वन बाय वन पॉइंट्स के जरिए हम सारी बातें समझ लेंगे। तो इन्वर्टर हो या इन्वर्टर बैटरी हो, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्टर हो या फिर बैटरी हो, यूपीएस हो, इन्वर्टर हो या बैटरी हो, आपको उसको एक हवादार जगह पे स्थापित करना है। मतलब एक घर में या ऑफिस में कहीं भी रखते हैं तो उसको एक हवादार जगह पे आपको रखना है। यूपीएस को समतल जगह पर आपको स्थापित करना है, मतलब एक फ्लैट जगह है उस पर आपको रखना है। बैटरी टर्मिनल को ठीक से कसना सुनिश्चित करें। आपके इन्वर्टर की बैटरी जो होती है उसके जो वायर्स होते हैं उसको प्रॉपरली टाइट फिट करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो करंट पास होता है वो प्रॉपरली पास ना होने की वजह से आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, बैटरी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो कनेक्शन हमेशा आपको टाइट रखना है। अभी के मैक्सिमम यूपीएस में आपको कुछ स्विच दी गई है। जब आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आप जो स्विच है वो यूपीएस मोड में कर सकते हैं। यूपीएस इको मोड रहता है तब कंप्यूटर का यूज होता है, तब इको मोड में आप उसको रख दीजिए। जो रेटेड होते हैं, जो ब्रांडेड होते हैं, जो फ्यूज होते हैं, केबल्स होते हैं, वो आप ब्रांडेड यूज कीजिए। आपका घर का जो यूपीएस है, आपके घर का जो इन्वर्टर है वो बच्चों से, घर में कोई एजेड है उनसे, या फिर पानी से, या फिर किसी केमिकल से आपको बचा के रखना है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। यूपीएस को डिस्कनेक्ट करने से पहले यूपीएस की जो स्विच है उसको ऑफ कर दे, उसके बाद ही बाकी का प्रोसेस करें। तो ये सारी बातें आपको करना है। अभी बात करेंगे कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको नहीं करना चाहिए। आप एक इन्वर्टर खरीदते हैं तो उसके लिए आप एक लोकल बैटरी खरीदने से बेहतर है कि आप एक ब्रांडेड बैटरी का ही चयन कीजिए। अगर आप एक ब्रांडेड इन्वर्टर लेते हैं तो उसके साथ में एक ब्रांडेड बैटरी लीजिए। तो ये आपके इन्वर्टर के लिए और इन्वर्टर के साथ में आपके बैटरी के लिए भी काफी बेनिफिट्स देगा। लोकल बैटरी आपके इन्वर्टर को भी खराब कर सकती है, या फिर आपका लोकल इन्वर्टर है तो बैटरी को भी खराब कर सकती है। तो अगर वो रेटेड है, लोकल भी है और काफी प्रचलित है, आपको उस पर भरोसा है और आपने उसका मतलब काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज कोई भी यूपीएस, कोई भी बैटरी खरीदने से पहले दोनों के बारे में पता रखें। यूपीएस और बैटरी उसको बंद कंटेनर में ना रखें। यूपीएस हो या बैटरी हो, आप इसे बंद जगह पे ना रखें, उसे खुले जगह पे ही आपको रखना है। आपका यूपीएस शुरू है, आपका यूपीएस शुरू कंडीशन में है तो उस कंडीशन में बैटरी के कनेक्शन आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है। तो मतलब आप यूपीएस बंद करने के बाद में कनेक्शन जो है बैटरी के वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बैटरी के जो केबल्स होते हैं उसको विपरीत दिशा में ना जोड़े, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को पॉजिटिव में, उसमें आपके कंप्लीट सर्किट में प्रॉब्लम आएगा, मतलब आपके इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब आपके घर में कोई कनेक्शन करने आता है तब आप भी थोड़ा प्रॉपरली देख सकते हैं। कोई कभी ऐसे होता है रॉन्ग कनेक्शन कर देते हैं तब प्रॉब्लम आ जाता है और वो आपको बोल सकते हैं कि इन्वर्टर में इश्यू आ गया है, कुछ
आपको दिखाना पड़ेगा किसी को। तो ये भी आप ध्यान में रख दीजिए। कभी कभी इंस्टॉलेशन के समय में जो बैटरी डीलर भी होंगे या फिर कोई टेक्नीशियन भी होंगे, उस पर या कोई इलेक्ट्रीशियन होगा तो उससे भी गलती हो सकती है। तो अगर इंस्टॉलेशन के जरिए आप ध्यान में रखते हैं तो ये बातें ध्यान में रखें, या आपको खुद ही आता होगा तो आपको भी ये बातें ध्यान में रखना है कि जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो क्रॉस कनेक्शन आपको नहीं करना है। यूपीएस में आपने जितने लोड दिए हैं उससे अतिरिक्त लोड ना जोड़े। मतलब आपने आपके घर के ऑफिस में जो लोड दिए होंगे उसमें ज्यादा और अतिरिक्त लोड अगर आप देंगे, जैसे 500 वैटेज दे दिए, आपने एक 900 वे का इन्वर्टर खरीदा है, 900 पे 750 800 वैटेज तक लोड दे सकते हैं, उस पे अतिरिक्त लोड ना दे। उससे होगा ये कि कुछ टाइम के बाद में इन्वर्टर साउंड करना शुरू करेगा, इन्वर्टर में प्रॉब्लम आएगा और इन्वर्टर बैठ जाएगा, फ्यूज हो सकता है, कुछ इश्यू आ सकता है। तो जितने कैपेसिटी है उतना ही कैपेसिटी का आप रखिए। उससे पहले अगर आप कनेक्शन बढ़ाना चाहेंगे तो खरीदने से पहले आप एक ज्यादा मैक्सिमम वैटेज वाला, मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला इन्वर्टर खरीदिए, जिससे आप फ्यूचर में आपको लोड बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। यूपीएस आउटपुट को जनरेटर से कनेक्ट ना करें और यूपीएस क्षमता से अधिक यूपीएस आउटपुट ना दे। मतलब इसके बारे में अभी हमने बात की कि ज्यादा लोड आपको नहीं देना है, उसके लिए आप पहले से एक इन्वर्टर मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला इन्वर्टर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सी बातें करना है, कौन सी बातें नहीं करना है यूपीएस इन्वर्टर खरीदने से पहले, तो ये बातें आप नोट करके रख दीजिए। अगर आपके घर में यूपीएस होगा, इन्वर्टर होगा, तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए आप यूपीएस और आपकी बैटरी को सेफ रख सकते हैं और इसकी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक वेल बैटरी, वेल इन्वर्टर, उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो इन्वर्टर की लाइफ और ज्यादा मिलेंगी। और बैटरी लो मेंटेनेंस की होती है, आपको इसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा और मेंटेनेंस 6 महीने में, 7 महीने में एक बार तो भी मेंटेनेंस करिए तो बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। एमरॉन की बैटरी अवेलेबल है, लो मेंटेनेंस की बैटरी अवेलेबल है। तो अगर आप वो बैटरी लगाते हैं, इन्वर्टर की आपके घर में लो मेंटेनेंस की बैटरी है, 1 साल में वाटर भी आपने चेंज किया तो भी बैटरी की लाइफ जितनी है उससे ज्यादा ही आपको चलने वाली है। इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हमें जेन्युइन लगा तो उसके अगेंस्ट में हम वीडियो बना के भी ला लेंगे। कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल में मिलते हैं और मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।